उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 5 महीने का समय बाकी है, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछना शुरू हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया है और इस टीम में उत्तर प्रदेश को मिली जगह को सिर्फ संगठनात्मक नियुक्ति मानना शायद पूरी तस्वीर नहीं होगी। यूपी से 8 नेताओं को राष्ट्रीय संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं और इन नियुक्तियों में क्षेत्र, जाति, सामाजिक वर्ग और राजनीतिक संदेश चारों का मेल दिखाई देता है। आज बात करेंगे कि नितिन नवीन की नई टीम में यूपी की इतनी बड़ी भागीदारी क्यों, क्या बीजेपी ने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है, और अगर बीजेपी की रणनीति में ब्राह्मण से लेकर ओबीसी, दलित, यादव और अल्पसंख्यक चेहरों को जगह दी गई है, तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले के सामने यह कितनी बड़ी चुनौती होगी। पहले समझते हैं कि आखिर यूपी से किन नेताओं को राष्ट्रीय संगठन में जगह मिली है। नई टीम में यूपी से 2 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 2 राष्ट्रीय महामंत्री, 2 राष्ट्रीय मंत्री और 2 मोर्चों के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर पूर्व सांसद रेखा वर्मा और प्रोफेसर तारिक मंसूर को जिम्मेदारी मिली है। राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी को जगह दी गई है। वहीं राष्ट्रीय मंत्री के तौर पर बुलंदशहर के सांसद भोला सिंह और संगीता यादव को जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा अमरपाल मौर्य को ओबीसी मोर्चे और कुंवर बासित अली को अल्पसंख्यक मोर्चे का अध्यक्ष बनाया गया है। अब इन नामों को सिर्फ पदों के हिसाब से देखेंगे तो कहानी अधूरी रह जाएगी। असली कहानी इनके सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरण में छिपी है। बीजेपी के सामने 2027 में सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ सत्ता विरोधी माहौल या विपक्ष से मुकाबला नहीं है, बल्कि अलग अलग सामाजिक समूहों के बीच अपने समर्थन को बनाए रखना भी है। खासकर 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी के प्रदर्शन के बाद पार्टी के सामने यह सवाल रहा है कि किन सामाजिक वर्गों में उसकी पकड़ मजबूत है और किन वर्गों तक नए सिरे से पहुंच बनाने की जरूरत है। यहीं से नई राष्ट्रीय टीम के मायने समझ में आते हैं। मसलन हरीश द्विवेदी को ब्राह्मण चेहरे के तौर पर देखा जाता है। बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में उन्हें महामंत्री की जिम्मेदारी मिलना यूपी के ब्राह्मण समीकरण के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। दूसरी तरफ रेखा वर्मा ओबीसी समाज से आती हैं और उनकी नियुक्ति के जरिए पार्टी कुर्मी समाज के साथ साथ पिछड़ा वर्ग के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की कोशिश करती नजर आ रही है। यानी एक तरफ सवर्ण प्रतिनिधित्व है, दूसरी तरफ ओबीसी। बीजेपी की टीम में दोनों समीकरणों को जगह मिलना काफी अहम माना जा रहा है। लेकिन बीजेपी की रणनीति यहीं खत्म नहीं होती है। भोला सिंह, जो कि बुलंदशहर के सांसद हैं, दलित समाज से आते हैं और 3 बार सांसद रह चुके हैं, उन्हें राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है। इसका मतलब यह है कि बीजेपी अपने संगठन में अनुसूचित जाति के प्रतिनिधित्व को राष्ट्रीय स्तर पर सामने रख रही है। दूसरी तरफ संगीता यादव को राष्ट्रीय मंत्री बनाकर पूर्वांचल और यादव राजनीति के लिहाज से एक अलग संदेश देने की कोशिश की गई है। गाजीपुर से आने वाली संगीता यादव की मौजूदगी खास इसलिए भी है क्योंकि यूपी की राजनीति में यादव वोट लंबे समय से समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत सामाजिक आधार माना जाता रहा है। अब यहां सवाल उठता है कि क्या बीजेपी यादव वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। इसे सीधे तौर पर चुनावी नतीजे के तौर पर देखना जल्दबाजी होगी, लेकिन संगठनात्मक स्तर पर यादव चेहरे को राष्ट्रीय जिम्मेदारी देना निश्चित तौर पर एक बड़ा संदेश है। बीजेपी यह दिखाना चाहती है कि पार्टी का संगठन सिर्फ कुछ चुनिंदा सामाजिक वर्गों तक सीमित नहीं है, बल्कि अलग अलग सामाजिक वर्गों के नेताओं को आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है। और इसके बाद आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा, अल्पसंख्यक समीकरण। प्रोफेसर तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि कुंवर बासित अली को अल्पसंख्यक मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। यानी यूपी से बनी राष्ट्रीय टीम में मुस्लिम प्रतिनिधित्व के 2 चेहरे भी मौजूद हैं। बीजेपी के लिए यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट लंबे समय से बीजेपी के खिलाफ विपक्षी राजनीति का बड़ा आधार रहा है। ऐसे में संगठन के भीतर मुस्लिम चेहरों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देना पार्टी की व्यापक सामाजिक पहुंच की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। अब इस पूरी तस्वीर को समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले से जोड़कर देखिए। अखिलेश यादव की राजनीति में पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक सामाजिक समीकरण एक महत्वपूर्ण राजनीतिक फॉर्मूला रहा है। समय समय पर वह इसकी बात भी करते रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने इसी सामाजिक गठजोड़ को मजबूत करने की कोशिश की थी और पार्टी ने यूपी में बीजेपी के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया था। अब 2027 के विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी की कोशिश इसी आधार को
और मजबूत करने की होगी। ऐसे में यह समझना बेहद जरूरी है कि बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम का संदेश क्या है। संदेश यह है कि पीडीए के सामाजिक विस्तार का जवाब सामाजिक प्रतिनिधित्व के जरिए देने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ओबीसी के लिए रेखा वर्मा और अमरपाल मौर्य, दलित समाज के लिए भोला सिंह, यादव समाज के लिए संगीता यादव, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए तारिक मंसूर और कुंवर बासित अली, ब्राह्मण समाज के लिए हरीश द्विवेदी और महिला प्रतिनिधित्व के लिहाज से स्मृति ईरानी, संगीता यादव और रेखा वर्मा जैसे चेहरे, इन सभी नियुक्तियों को एक साथ रखकर देखें तो बीजेपी की रणनीति 2027 विधानसभा चुनाव के लिए काफी हद तक स्पष्ट हो जाती है। सपा के सामने अब चुनौती यह है कि अगर बीजेपी अलग अलग सामाजिक वर्गों में अपने संगठनात्मक चेहरे खड़े करती है और इन चेहरों को जमीन पर सक्रिय करती है तो पीडीए के मुकाबले सपा को अपनी सामाजिक रणनीति और ज्यादा स्पष्ट करनी होगी। सिर्फ यादव और मुस्लिम समीकरण पर निर्भर रहना समाजवादी पार्टी के लिए पर्याप्त नहीं होगा। सपा को गैर यादव पिछड़ी जातियों, दलितों और सवर्णों के बीच भी अपनी पहुंच बढ़ानी होगी। यही वजह है कि बीजेपी की नई नियुक्तियों का सबसे बड़ा असर शायद चुनावी मैदान में नहीं बल्कि सामाजिक समीकरणों की लड़ाई में दिखाई देगा। हालांकि बीजेपी के लिए भी चुनौतियां कम नहीं हैं। पार्टी को यह साबित करना होगा कि राष्ट्रीय संगठन में जिन सामाजिक वर्गों और जिन जातियों को जगह दी गई है उनके बीच जमीन पर इन घोषणाओं का कितना असर दिखाई देगा। खासकर युवाओं, पिछड़े वर्गों और पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं के बीच 2027 की लड़ाई सिर्फ जातीय समीकरणों से नहीं जीती जाएगी। रोजगार, शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाएं, डिजिटल प्लेटफॉर्म और स्थानीय विकास जैसे मुद्दे भी अहम रहेंगे। और यही वजह है कि नितिन नवीन की नई टीम को सिर्फ दिल्ली की संगठनात्मक सूची समझना सही नहीं होगा। इस सूची का एक हिस्सा दिल्ली में है तो दूसरा हिस्सा सीधे लखनऊ और यूपी के 2027 विधानसभा चुनाव से जुड़ता दिखाई दे रहा है। दिलचस्प बात यह भी है कि नितिन नवीन ने यूपी को लेकर संगठन से बाहर भी सक्रियता दिखाई है। लगातार वह यूपी का दौरा कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने उत्तर प्रदेश के करीब 20 बीजेपी सांसदों के साथ अलग अलग बैठकें कर जमीनी राजनीतिक स्थिति, जातीय समीकरण और कार्यकर्ताओं के मनोबल को लेकर फीडबैक लिया था। इससे संकेत मिलता है कि पार्टी राष्ट्रीय संगठन के फैसलों के साथ साथ यूपी की जमीनी स्थिति को भी लगातार समझने की कोशिश कर रही है। नितिन नवीन की नई टीम में यूपी के 8 शहरों की मौजूदगी बताती है कि बीजेपी ने राष्ट्रीय संगठन के स्तर पर भी यूपी को बाकी राज्यों से ज्यादा अहमियत दी है। लेकिन क्या ये चेहरे 2027 में जमीन पर बीजेपी के लिए वही असर पैदा कर पाएंगे जिसकी पार्टी उम्मीद कर रही है? और दूसरी तरफ सबसे बड़ा सवाल अखिलेश यादव के सामने है। क्या समाजवादी पार्टी बीजेपी के इस नए सामाजिक चक्रव्यूह का जवाब अपने पीडीए फॉर्मूले को और विस्तार देकर देगी या फिर कोई नया सामाजिक समीकरण तैयार करेगी? फिलहाल इतना साफ है कि 2027 का चुनाव अभी दूर है लेकिन उसकी राजनीतिक लड़ाई शुरू हो चुकी है और नितिन नवीन की नई टीम में यूपी की भागीदारी इस लड़ाई का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू कर चुकी है।